वजह कि ये सोनू सूद मलाइका अरोड़ा का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनका फोटो दिखाकर मासूम लड़कियों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और हम मासूम लड़कियां। मैं बोलना चाहूँगी स्कैम एक तरीके से ये हो रहा है कि अगर आप ले रहे हो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप ले रहे हो तो ये आपको शुरू से ही मेंशन करनी चाहिए, जबकि आपका प्रोसेस तो वहीं से शुरू है ना ऑडिशन के लिए। उसके बाद इनका प्रोसेस हुआ फॉर्म, देन इन्होंने 1500 रजिस्ट्रेशन फीस उसकी पे की थी, जो कि उसमें हमने इनको मैं जा रही हूँ, लीगल एक्शन लूंगी क्योंकि ऐसे फ्रॉड को रोकना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, हमारे साथ रूपम है यहाँ पे, क्या बात हुई? देखिए हुआ क्या है, हम लोगों को मॉडलिंग एजेंसी के लिए बुलाया गया कि यहाँ पे मॉडलिंग करवाया जाता है, मॉडलिंग एजेंसी में आप लोगों को हायर करवाया जाएगा। सोनू सूद के साथ हमारी एजेंसी काम करती है, सोनू सूद ब्रांड सूट करवाती है और मलाइका अरोड़ा का भी सूट किया है हम लोगों ने। साथ में शक्ति कपूर वगैरह का नाम आया, 3 लोगों का नाम आया। और ये कंपनी एक्चुअली जब आज मैं इंक्वायरी करने लगी इनसे, तब इनका कहना है कि ये कंपनी मेरा है, तरुण गुप्ता जी का, ठीक है। और यहाँ 2 लोग आए हुए हैं, मेरे से कल मांगा गया 1500। पहले जब कॉल आया, परसों कॉल आया कि आपको यहाँ आना है, ये एड्रेस है, को वर्किंग स्टूडियो में आपको आना है, ऐसा आपका ऑडिशन लिया जाएगा, ठीक है। मैंने बोला क्या है, नहीं है कोई फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी कॉस्ट चार्जेस फ्रॉम यू। मैंने बोला ओके, छोटा हो या बड़ा हो प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि मेरा ये फील्ड लीगल फील्ड भी है और ये भी फील्ड है, तो मैंने दोनों को आगे बढ़ाना है अब, क्योंकि वो मेरे में है। तो फिर मैं यहाँ कल आई, कल या परसों या कल ही फ्राइडे था ना, हाँ मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। एग्ज़ाम में जैसे ही 12:30 में एग्ज़ाम दी हूँ, इसी ड्रेस में तो भागी यहाँ आई हूँ कि आपको लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टाइम का आपको कदर नहीं है, मेरे पे बोला गया। मैं बोली ठीक है, अच्छी एजेंसी होगी तो जाहिर सी बात है टाइम का पंचुअलिटी होता है, लेकिन इन्होंने मुझे प्रेफरेंस दिया कि हाँ आपका एग्ज़ाम है, आप थोड़ा 1 बजे आ जाओ, 1 बजे लेकिन ऑन टाइम पहुँच जाओ। मैं आई, मैं यहीं पर बैठ के थोड़ा इंतजार की 5 या 10 मिनट ऐसे ही। फिर अंदर गई तो जो ये महाशय वो मेरे को पूरा बताने लगे कि देखिए ऐसे है वैसे है। जो मेरा पोर्टफोलियो था मैंने उनको दिया, जो था मेरे पास तो मैंने दिया। तो इन्होंने कहा कि ये पोर्टफोलियो नहीं जाता है, वो नहीं जाता है। मैंने बोला ठीक है, आप अच्छी एजेंसी से हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो इन्होंने कहा वो मैंने मान लिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो 1500 है आप पे करिए रजिस्ट्रेशन चार्ज। बोले ठीक है कर दूँगी, लेकिन मैंने पूछा कि किस लिए, तो रजिस्ट्रेशन है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये रिफंडेबल है। ये वर्ड मैंने पकड़ा, रिफंडेबल है, विदिन 7 डेज ये रिफंड होगा एनी हाउ। रिफंडेबल और एनी हाउ बोथ वर्ड, रिफंडेबल और विदिन 7 डेज, ये दोनों मैंने पकड़ा। मैंने बोला ठीक है, ये दोनों वर्ड बोल रहे हैं, रिफंडेबल है। लेकिन उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन स्लिप काटा मेरा, जब उन्होंने पैसा देने के बाद मुझे वो स्लिप दिया और उस पर अब लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल। और आज मुझसे 50,000 रुपये का डिमांड हुआ है। यहाँ पे और बच्चे भी थे, उससे डिमांड हुआ। जब मैं क्वेश्चन करने लगी अगर ये गलत नहीं थे तो कैसे सबका पैसा वापस दिए, और पूछिए इन लोग से क्या हुआ है, तुरंत भागो क्यों कहा गया। एक्चुअली मेरे को इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये आया था कि आप यहाँ पे पटना में ऑडिशंस चल रही हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करो। उस पर ऐसे कोई प्राइस वगैरह कुछ मेंशन नहीं था कि आपको इतना रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह कुछ लिया जाएगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया था और फिर मैं तो भूल भी गई थी। उसके बाद फिर इधर से कॉल आया तो आई वाज लाइक कि कहाँ से बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला कि आपने अप्लाई करा था। तो हम बोल रहे हैं, हम राइट मॉडलिंग एजेंसी से बोल रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो है वो ऑडिशन होने वाला पटना में 6 तारीख को। मेरे को 4 तारीख को कॉल थी कि 6 तारीख को आपको आना है 11 बजे, ओके। तो मैं यहाँ पे आई, उस वक्त भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेने वाले हैं। फिर यहाँ पे कल मैं आई, मैं भी लेट हो गई थी, मैं लगभग 11:30 बजे आई थी यहाँ पे, 11:30 या 11:40 में आई थी। तो फिर मैं यहाँ आई, मैं भी 10 से 15 मिनट यहाँ पे वेट की। और भी लोग थे, कुछ एजेड लोग भी थे, वो लोग भी आए थे यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए। फिर मैं अंदर गई तो मेरी बात हुई थी तरुण गुप्ता जी से, जो भी ये हैं। उससे पहले मैंने एक्चुअली चेक किया था सारा वेबसाइट ये सब, तो मुझे पता था कि ये उन्हीं की है। तो अगर ये मुझे पहले कल बोलते जैसा उन्होंने उनको बोला तो मैं तो कल ही एक्शन लेने वाली थी, पर इन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने वही सेम टू सेम चीज़ बोली कि आपको लिया जाएगा 1500 हाँ 1500 ले। नहीं फ्रॉड कर रही है। बात ये है कि यहाँ पे मैं आ जाई ना, तो आज भी मतलब इन्होंने बोला था कि पहले कि मुझे बुलाया गया कि आपका ऑडिशन पक्का हो चुका है, आपका लुक टेस्ट हो रहा है। लुक टेस्ट तब होता है जब आपका ऑडिशन आपको फाइनल कर लिया जाता है, तब लुक टेस्ट होता है वो, हाँ तब लुक टेस्ट होता है। पर यहाँ पे आके कह रहे कि वो आपका ऑडिशन फिर से लेंगे
तो ये जाहिर सी बात है, तो फिर मेरे को शॉर्ट लिस्ट कैसे किया आपने ऑडिशन के लिए अलग से शॉर्ट लिस्ट किया है क्या? तो फिर यहाँ पे मैं आई तो उन्होंने ऐसे बोला कि आपको लिया जाएगा 1500 रजिस्ट्रेशन चार्ज, देन हम आपका शूट करेंगे, वो भेजेंगे दूसरी जगह हमारे क्लाइंट्स को, और फिर वो सेलेक्ट करेंगे विदिन 3 to 7 डेज़। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको काम के लिए आगे काम मिलेगा। यहीं पे इन्होंने तो ये भी बोला कि जो भी है वो यहीं का शूट है, यहाँ यहीं का प्रोजेक्ट है, पटना का ही प्रोजेक्ट है, पटना से बाहर का नहीं है। यहीं के कुछ ब्रांड कमर्शियल्स हैं, ज्वेलरी शूट्स वगैरह है। तो मैंने बोला ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि 1500 रुपये लगेंगे। तो मैंने बोला ओके। तो उन्होंने बोला कि आप अभी पे करो। तो मैंने बोला कि अभी मेरे पास नहीं है अभी। तो उन्होंने बोला अपने पेरेंट्स को बोलो या दोस्त को बोलो। तो मैंने कल डिनाई कर दिया कि मेरे पास नहीं है अभी। तो फिर मैं आज आई। तो जैसे मैं आज आई यहाँ पे, तैसे ही आते ही विदिन अ मिनट शी केम एंड आई गॉट टू नो ऑल दिस कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। इस तरह का मसला आपको पता चला, आपके साथ भी यही हुआ? हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये जो स्कैम का आरोप लगाया जा रहा है, थोड़ा सा बोलो। ये देखिए मेरे फ्रेम में 2 लड़कियाँ, हाथ थोड़ा दे रहा है, 2 लड़कियाँ हैं। ये इन्होंने जैसा बताया कि ये कंपनी में आई थी, क्या कंपनी का नाम है? राइट मॉडलिंग एजेंसी। राइट मॉडलिंग एजेंसी। राइट मॉडलिंग एजेंसी के द्वारा इनको मैसेज भेजा जाता है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, वही सोशल मीडिया हुआ, और वहाँ पे फ़ी का मेंशन नहीं रहता है। कोई मेंशन नहीं था। वहाँ पे बस ये बोला गया था कि ऑडिशन चल रहे हैं पटना में, मॉडलिंग हंट ऑडिशन चल रहा है। ऑडिशन चल रहा है। हाँ, उस पे तो उसमें बस अप्लाई किया था मैंने। उसमें बाकी राइट मॉडलिंग एजेंसी का भी नाम नहीं था। नाम मुझे तब पता चला जब उधर से कॉल आया। तो मैंने पूछा, हाँ, मुझे वो लोग इंस्टाग्राम पेज भी दिखाए थे राइट मॉडलिंग एजेंसी का, मेरे व्हाट्सएप वगैरह पे। और वो लोग मुझे बोले भी थे कि ये दिल्ली की कंपनी है, काफ़ी बिग कंपनी है, और इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी है, लाइक पटना वगैरह में है, सब जगह। अच्छा, अभी सेटअप हुआ है। उससे पहले इनका अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में इनका ब्रांच है। तो एड्स में कुछ और दिखाया जा रहा था, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। दोनों 2 तरह की बातें कर रही हैं, आपने सुना इनकी बातों को। अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो हाँ, एक्सपीरियंस वही कन्फ्यूज़न इसी वजह से है कि एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। इनको कॉल पे बताया गया, ये वहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं देख पाई, इनको अलग बताया गया। तो चीज़ें यहाँ पे ये है कि मॉडलिंग एजेंसी इनसे 1500 रुपये फ़ीस ले रही थी। जैसा हमारी मॉडलिंग एजेंसी के जो कोऑर्डिनेटर है उनसे हमारी बात हुई थी, वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। जी, मेरा नाम दिलनवाज खान। आप कौन सी तरह की? राइट मॉडलिंग एजेंसी में मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो ये जो इल्ज़ाम लग रहा है, लड़कियाँ लगा रही हैं, तो ये क्या मसला क्या था? मसला कुछ ऐसा नहीं, इसमें पहले स्टॉप करते हैं क्लास। हाँ, हाँ, मसला क्या था? हमारे यहाँ ऑडिशंस थे पटना के अंदर, और ये ऑडिशन के लिए लोग आए थे कुछ, और उसके बाद इनका प्रोसेस हुआ फॉर्म। देन इन्होंने 1500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसकी पे की थी, जो कि उसमें हमने इनको स्लिप काट के दिया, एंड क्लियरली उस पर मेंशन था कि अगर इनका सिलेक्शन नहीं होता है देन इट्स रिफंडेबल। उसके बाद हाँ जी, 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी। उसके बाद हमने इनका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किया मैगज़ीन शूट के लिए, और हमने इनको आज मीटिंग के लिए बुलाया था और एग्रीमेंट के लिए। उसमें हम इनको एक कन्फर्मेशन देते हैं कि आप शूट करेंगे हमारे साथ, और उसका जो भी पेड होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, जो पेड होगा वो आपको मिलेगा। उसके लिए हमने इनको बुलाया, और फिर इन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं करना, हमें बैकआउट करना है। तो हमने कहा देखिए, बैकआउट तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आपका फॉर्म प्रोसेस हुआ, और उसके लिए इनसे एक पोर्टफोलियो जो कि इनके पास नहीं था, वो हमने इनको टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही बताया था कि उसकी डिमांड होगी तो आपको देना होगा। पोर्टफोलियो की कॉस्टिंग जो है हमारी 45,000 होती है, वो हमने इनको बताया। बट उसमें ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी साइड से भी रेडी करा सकते हैं और कंपनी के थ्रू भी करा सकते हैं। अपनी साइड से आप कराते हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, आपका उसी प्रोफाइल से आपको जो भी शूट होता है वो मिलता है, एंड दैट आपको पेड मिलता है, सिंपल। अगर आप चाहते हैं एजेंसी के थ्रू कराना, तो हमने अपना ऑप्शन दिया। उसके बावजूद ये एग्री नहीं है करने के लिए, तो इन्होंने बोला मुझे बैकआउट करना है। तो जैसा कि टर्म्स हमारे होते हैं कंपनी के, तो हमने इनको बोला कि अभी वो रिफ़ंड नहीं हो सकता। बट ज़्यादा जब सिचुएशन ख़राब हुई तो हमने इनको बोला ठीक है, आपका हम कैंसिल करके रिफ़ंड कर देते हैं। हम उस कंडीशन में भी एग्री कर गए इनको। उसके बावजूद जितने हमारे जो कैंडिडेट्स थे, जो भी 2-4 लोग यहाँ पे आए हुए थे, हमने सबका कैंसिलेशन किया और सबको उनकी फ़ीस वापस कर दी। दैट्स इट। मतलब यही से मसला शुरू हो गया कि आप जी हाँ, बस इसी तरीके से फिर इन्होंने आरोप लगाया। दैट्स इट। उन्होंने सीधा कहा कि 1500 रुपये जो फ़ीस रजिस्ट्रेशन का लिया जाता है, आफ्टर 7 डेज़ वो रिफ़ंड हो जाता है। इन केस अगर इनको कहीं प्लेस कमर्शियल सूट या किसी भी सूट में अगर प्लेस नहीं किया जाता है तो ये बात है। लेकिन अब यहाँ पे पोर्टफोलियो के लिए, जैसा कि कोऑर्डिनेटर ने बताया, मॉडलिंग एजेंसी के कोऑर्डिनेटर ने, कि 50,000 रुपया जो लिया जाता है वो फ़ोटो पोर्टफोलियो बनाने के लिए लिया जाता है।
पोर्टफोलियो के लिए मुझे तो नहीं बोला गया था, क्योंकि मेरे पास पहले से पोर्टफोलियो था, तो वो लोग बोले पहले कि- से है तो हाँ। नहीं बोला जाएगा, जैसे आपका न्यू पोर्टफोलियो है जैसा उन्होंने बताया मुझे। नहीं, मेरा पोर्टफोलियो पहले से है, तो वो लोग मुझे बोले कि आप अपना मॉडलिंग जो प्रोफाइल वगैरह उसे मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक। Okay. तो फिर अभी मुझे बुलाया गया था एग्रीमेंट वगैरह के लिए। एग्रीमेंट के लिए? हाँ, उसके लिए भी कोई पे वगैरह करने का बोला? नहीं, उसके लिए तो मुझे नहीं बोला, और बोला गया था कि अपना आधार कार्ड वगैरह सब लाना हाँ, है। वो सब तो देखिए कागजात तो लगते ही है ना, आप कहाँ से हो, नहीं हो, क्या हो, नहीं हो, तो लोग कोई भी पूछेगा ना। लेकिन इससे कहीं जाहिर होता है कि स्कैम हो रहा है। स्कैम की वजह कहाँ से निकली? जब यहाँ पे हंगामा वगैरह हुआ, मैं बोलना चाहूँगी स्कैम एक तरीके से ये हो रहा है कि अगर आप ले रहे हो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप ले रहे हो, तो ये आपको शुरू से ही मेंशन करनी चाहिए, जबकि आपका प्रोसेस तो वहीं से शुरू होना है ना। ऑडिशन के लिए आप एडवर्टाइज कर रहे हो, तो आपको वहीं से पता होना चाहिए ना, वहीं से सबको बताना चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस लोगे। आपका कहना है कि जहाँ से एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हुआ और जहाँ से कैंडिडेट्स आने लगे उस प्रचार को देख के, उस एडवर्टीजमेंट को देख के, उनको वहाँ नहीं पता होता कि रजिस्ट्रेशन। जैसे कि इससे पहले मैंने और भी बहुत जगह अप्लाई किया है, और फेमिना मिस इंडिया में भी अप्लाई किया, तो वहाँ पे आप जाओगे तो उनके वेबसाइट पे तो वो वहाँ लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि आपको इतने चार्जेस लगेंगे, और नहीं होता है तो वो नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही इनको भी मेंशन करना चाहिए था ना। अब जब यहाँ पे इंसान अपना टाइम दे के आ रहा है, और यहाँ पे ये नॉर्मल बात नहीं है, पटना में ये अभी भी नॉर्मल बात नहीं है। वैसे भी ऑडिशन के लिए भी लोग यहाँ पे नहीं आते जनरली, तो यहाँ के लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो अगर कोई आपको अपना टाइम दे के आ रहा है, तो आप उनके साथ ऐसे मतलब सारी चीज़ें पहले से बता के रखो ना। यहाँ आपको डाउट हुआ कि ये स्कैम हो रहा है? हाँ जी, ये वजह है। ऐसा वैसे मैंने और भी, मैं नाम नहीं लूँगी, पर ऐसे बहुत सारे मैंने और भी केसेस मेरे साथ खुद के देखे हैं। तो मैं उनके लिए अभी मतलब मैं खुद को प्रिपेयर करती कि पहले मैं कुछ कर लूँ, फिर मैं कुछ करूँगी उनको लेके। तो अभी बहुत से ऐसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, इसीलिए मैं इन्होंने बोला वेट, तो मैं रुकी यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मैं तो ये भी कहूँगी कि यहाँ पे जॉब को लेके भी हो रहा है, यहाँ पे पार्ट टाइम के नाम पे भी हो रहा है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पुलिस वाले भी आए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, और अर्निका ने पुलिस को बुला लिया था। अर्निका, एक चीज़ बताइए, थोड़ा इधर आइए, तो आपको क्या वजह लगा कि स्कैम, आपको लगा कि ये यहाँ स्कैम हो रहा है? फ्रॉड, अहम वजह, एक अहम वजह कि ये सोनू सूद मलाइका अरोड़ा का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनका फोटो दिखाकर मासूम लड़कियों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, और हम मासूम लड़कियां 1500 दे भी देते हैं, लीजिए। अब ये बोल देगा कि नहीं सिलेक्शन हुआ। अब बताइए इसमें क्या, किसका देन है? आप ऐसे फ्रॉड करेंगे दिल्ली से बिहार में आके, ये नहीं चलेगा। पुलिस लेके हम लोग जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल लेगी, और अभी मैं जा रही हूँ, लीगल एक्शन लूंगी, क्योंकि ऐसे फ्रॉड को रोकना मेरा कर्तव्य है, और लीगल पर्सन होने के नाते मैं तो ये ले लूंगी। कंपनी के जो लोग हैं उनको लेके जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल लेके। किस थाने में जा रहे हैं? कंकड़बाग थाना में जा रही है। देखिए, तो यहाँ से कंकड़बाग थाना ले जाया जा रहा है, साथ में रूपम भी जा रही हैं, और हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं वो थी, उनकी बातें आपने सुनी। आपके जो विचार होंगे हमारे साथ साझा कीजिएगा, अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा।